बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसे 4 माह का बेटा छीन लिया और इसे मीके छोड़ आया। दरअसल मैं घर वालों के रोज रोज के तानों से तंग आ चुका था। तुम्हारी बीवी कोई काम नहीं करती। मुझे भी ऐसा ही लगने लगा था। आखिर तुम क्या करती हो सारा दिन? बर्तन, कपड़े, घर की सफाई तो काम वाली कर जाती है, लेटी ही रहती हो। इसके जाने के बाद आज मेरी पहली रात का आगाज था। मेरे पहलू में कोई मुझे अपनी शरारतों से हंसाने वाला नहीं था। हाँ, मेरा बेटा जरूर था, जिसे मैंने अभी अभी फीडर देकर सुलाया था। आप समझे नहीं। दूध पिलाने से लेकर बच्चे को सुलाने तक मुझे क्या क्या करना पड़ा, मैं तफसील में जाना चाहता हूँ। मैं उठा और किचन में गया। फीडर को साबुन से धोकर मैंने चूल्हे पर पानी चढ़ाया, फीडर को उबाला, फिर दूध बनाने के लिए पानी नीम गर्म किया और इसमें पाउडर डाला। तब कहीं जाकर एक फीडर तैयार हुआ। दूध पिलाने के बाद मैं इसे कंधे से लगाकर थपकता रहा ताकि दूध हजम हो सके। फिर इसका पैम्पर तब्दील करने के लिए इसे लिटाया तो मालूम हुआ कि बच्चे ने पखाना किया हुआ है। इसे बाथरूम ले जाकर साफ करके वापस आया तो इसने दूध की उल्टी कर दी। मैं जल्दी से रुमाल उठाने की को लपका। खैर, इसको पैम्पर दोबारा लगाया और बाजू में झुलाकर सुलाने लगा। दूध उबालकर इसे ठंडा किया और फ्रिज में रख दिया। वो होती तो मिल्क शेक बनाकर मेरे हाथों में थमा देती, लेकिन अब इतने झमेलों में कौन पड़े। अभी अपनी रोटी पकाकर खा लूंगा, लेकिन आटा अभी तो वो गूंदना पड़ेगा। शुक्र है सालन तो पका पड़ा है, बस कटोरी में डालकर ओवन का बटन ही दबाना है। मैं जरा बेड से बिखेरा उठा लूं पैम्पर, वाइप्स, खिलौने, फीडर, शीट्स को इनकी मखसूस जगह पर रखा और रोटी नहीं। सुबह ऑफिस जाने के लिए कपड़े भी तो इस्त्री करने हैं। मैं लगा कपड़े इस्त्री करने। अभी शर्ट प्रेस की थी कि बेटा रोने लगा। अब की बार मैंने इसको झूले में डाला और झूला झुलाने लगा। भूख से मेरा बुरा हाल था। अल्लाह अल्लाह करके बच्चे को सुलाया और एक रेस्टोरेंट पे कॉल करके खाना डिलीवर करने का ऑर्डर किया। आधे घंटे बाद खाना मेरे सामने था। मैंने बड़े बड़े नवालों में खाना खत्म कर दिया, क्योंकि मैं जानता था अगर बेटा दोबारा जाग उठा तो खाना पड़ा रह जाएगा। फिर दोबारा गर्म करने के लिए भी टाइम चाहिए और मुशक्कत भी। मुझे उकताहट होने लगी। घड़ी 11 बजा रही थी। मैं बिस्तर पर ढह सा गया। सायरा, वो चादर ही अलमारी से निकाल दो। मैं ओढ़ कर सोना चाह रहा हूँ, लेकिन नहीं, अब खुद ही उठकर लेनी पड़ेगी। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि यूपीएस भी जवाब दे गया और पंखा भी बंद हो गया। इससे पहले कि गर्मी के सबब मेरा बेटा जाग जाता और चिल्लाने लगता, मैंने बेड से छलांग लगाई और झट से दस्ती पंखा अलमारी से निकाल लिया। मैं इसको पंखा झलने लगा और साथ साथ नींद की शिद्दत से खुद भी झूलने लगा। 12 बजे बिजली आई और मैं फौरन ही सो गया। 2 बजे बेटे की रोने की आवाज से मेरी आंख खुल गई। अचानक गहरी नींद से जागने पर मेरे सर में दर्द होने लगा। इसे भूख लगी हुई थी। मैं सुस्ती से उठा और इसे डब्बे का दूध बनाकर पिलाया। 2:30 बजे के करीब बेटा सो गया और मैं भी। इसके बाद बेटा कब जागा और कब तक रोता रहा मुझे नहीं मालूम। अलबत्ता जब सुबह 8 बजे आंख खुली तो वो रो रही था। इसके पैम्पर से मवाद निकलकर बेडशीट में जज्ब हो रहा था। जल्दी से उठा, पैम्पर तब्दील किया, दूध पिलाया, बेडशीट को धोया और एक धुली हुई बेडशीट बिछाई। 9:15 हो चुके थे। नाश्ते में जो मैं दही खाता था वो सायरा घर में बना लेती थी। पता नहीं किस पैर बनाती थी। मैंने चाय बनाने की गर्ज से सॉस पैन में दूध उंडेला और सोचने लगा, कौन सा वक्त था जब सायरा मसरूफ नहीं होती थी। मेरी खिदमत में भी कोई कमी नहीं आने दी। घर में सिर्फ वही 3 काम तो न थे जिनके लिए मैंने नौकरानी रख कर दी थी। एक बच्चे को संभालना ही काफी था, उसको थकन से चूर करने के लिए, लेकिन वो मुझे वक्त पर खाना देती। मैं थक जाता तो मुझे दबाती, मैं उदास होता तो मुझे हंसाती और मेरी दिलजोई करती। मैं कारोबारी मामूलात में कश्मकश में पड़ जाता तो मेरा हौसला बांधती। मैं सोचों में गुम था। दूध उबलकर शेल्फ पर आ चुका था। मैं आहिस्ता आहिस्ता शेल्फ पर कपड़ा लगाने लगा। तुम करती क्या हो सारा दिन? वाह, तुम्हारे जिस्म में क्यों दर्द करने लगा? कौन सा पहाड़ ढाया है तुमने? और वो पहलू बदल लेती। शायद मेरी तंजिया जुमलों पर आंसू बहाती होगी, पर मैं जालिम इंसान ने परवाह नहीं की। कभी कुछ देर बाद खुद ही साइड बदलकर मेरे चेहरे पे झुक जाती। आई लव यू।
تو میں جواباً مسکرا دیتا اور وہ اصرار کرنے لگتی، نہیں آپ آئی لو یو ٹو بولیں۔ مجھے اس کی شرارتیں یاد آنے لگیں۔ صبح کے 10 بج رہے تھے اور کام پر نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے چھٹی ماری، اور وہ سب اپنے اپنے کمروں میں مشغول تھے، جو ابھی کل ہی مجھے کہہ رہے تھے تمہاری بیوی کوئی کام نہیں کرتی۔ کسی نے مجھے چائے کا ایک کپ بھی بنا کر دینے کی زحمت نہیں کی۔ میں نے بچے کو گاڑی میں ڈالا اور گاڑی ان راستوں پر دوڑا دی جو راستے مجھے ہمیشہ کے لیے سائرہ کے ساتھ جوڑنے والے تھے۔ وہاں پہنچ کر میں نے دونوں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور وہ ہمیشہ کی طرح بڑا دل کر کے چلی آئی میرے ساتھ۔ شادی شدہ حضرات سے میری ریکویسٹ ہے کہ ٹھیک ہے، سب کا حق آپ پر ہے، سب آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں، لیکن ماں باپ کے بعد سب سے زیادہ حق آپ پر آپ کی بیوی کا ہے۔ اس کو ٹائم دیں، اس سے پوچھیں، اس کی دلجوئی کریں۔ سارا دن بغیر مزدوری کے، بنا لالچ، آپ کی، آپ کے بچوں کی، آپ کے خاندان کی وہ خدمت کرتی رہتی ہے، اور بدلے میں اسے کیا ملتا ہے یہ سب آپ جانتے ہیں۔